Hello students, class 6. This is our SST period and I am here Veena Gupta, and today we will start chapter 4, the four cities. So in this chapter we will read about the different civilizations around the world. Now चलो शुरू करते हैं. The Bronze Age on the Indian subcontinent began around 3300 BC with the beginning of the Indus Valley civilization. तो बच्चों एक बार तो इंडस वाले सिविलाइजेशन को हम IVC करके पढ़ेंगे, IV और C. ओके, तो inhabitants of Indus Valley, the Harappans devoted new techniques in metallurgy, produced copper, bronze, lead and tin. They led an urban life and lived in well-planned cities which developed around 4700 years ago. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रॉन्ज एज में, जब ब्रॉन्ज एज का डेवलप शुरू हुआ तो जो IVC थी, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, करीबन 3300 ईयर्स बिफोर इसमें IVC क्या हुआ, डेवलप हुई. और हमारी जो पूरी ये सभ्यता है, पूरी सिविलाइजेशन है, करीब कितनी साल पुरानी है, 4700 ईयर्स पुरानी है. जिसमें कि धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जब ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जैसे हड़प्पा का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो लोगों ने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की. मेटलर्जी में कॉपर को, ब्रॉन्ज को, लेड और टिन को प्रोड्यूस करने में इनकी मेटलर्जी में, मेटलर्जी का मतलब होता है जो प्योर, किसी जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो रॉ मेटल्स होते हैं उनसे प्योर मेटल लेना. एज वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, अर्ली ह्यूमंस ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम बिगनिंग बीइंग हंटर गैदरर टू एग्रीकल्चरिस्ट एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ. यानी कि पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो कैसे हंटर से और एक फार्मर बना और एक सेटल लाइफ उसने जीनी शुरू की. पीपल नो लॉन्गर हैड टू स्पेंड द होल डे हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. अब जो लोग थे पूरे दिन भर तो वो पूरा शिकार कर नहीं सकते थे कि दिन भर बैठ के शिकार ही करना, सिर्फ खाना ही है. तो विद बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, सो पीपल कुड नाउ डिवोट मोर टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक लेजर एंड थिंकिंग. राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, आर्ट फ्लरिश्ड, ट्रेड ग्रू and various invention and discoveries changed almost every aspect of human existence. यानी कि इंसान ने क्या किया, पूरा टाइम हंटिंग करना छोड़ा, गैदरिंग करना छोड़ा, और अब उसने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसकी जो लाइफ थी और भी अच्छी बन गई. राइटिंग इन्वेंट हुई, कला विकसित हुई, उसने ट्रेड करना सीखा और धीरे धीरे बहुत सारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज करना उसने स्टार्ट किया. The development of town culture is generally what is seen as the beginning of a civilization. अब जो सिविलाइजेशन का क्या मतलब है कि सिविलाइजेशन हमको क्या पता लगता है कि जो टाउन डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, वहाँ का कल्चर कैसे डेवलप हुआ. अब लेकिन सिविलाइजेशन क्या है, ह्यूमन लिव फॉर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर सिविलाइजेशन इन द स्टोन एज. यानी हमारी जब सभ्यता शुरू हुई थी, इंसान की जब सभ्यता शुरू हुई थी, तो सबसे पहला इंसान कहाँ रहता था, अब ऐसे ही घूमता था, उसके पास कोई घर न था. स्टोन एज शुरू हुई थी सबसे पहले जब उसने स्टोन का यूज़ करना शुरू किया. तो जब स्टोन एज शुरू हुई थी तभी से हम मानते हैं कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई. देन वाज द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन इन द ब्रोंज एज. इट वाज अ न्यू वे ऑफ लाइफ. ऑफ सिविलाइजेशन इज एन एडवांस सोसाइटी विद एग्रीकल्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीपल सिटीज, ऑर्गेनाइज रिलीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अ रिटन लैंग्वेज एंड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी सिविलाइजेशन क्या है, एक एडवांस सोसाइटी है जिसमें लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेबर का डिवीज़न होता है, मीन्स सभी लोग अपना अपना मेहनत का काम सब में डिवाइड होता है, और मल्टीपल सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, धर्म होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और लोगों के पास जो लैंग्वेज है वो रिटर्न में भी होती है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले IVC के बारे में. दिस सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया अबाउट 4700 ईयर्स अगो. यानी ये सभ्यता जो है सबसे पहले 4700 ईयर्स पहले डेवलप होना शुरू हुई थी और करीबन 27 से 2500 ईयर्स तक रही थी. इसको IVC कहते हैं क्योंकि ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, इंडस रिवर, सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुई थी, इसलिए इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. इट वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ 3 अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. अब इसके साथ साथ ये क्या थी, IVC 3 अन्य सभ्यताओं के साथ साथ विकसित हो रही थी, जिनके नाम क्या थे, एक तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं,
सेकेंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन और थर्ड चाइनीज सिविलाइजेशन। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो टाइग्रिस रिवर के आसपास डेवलप हुई, इजिप्टियन नाइल रिवर, और चाइनीज सिविलाइजेशन हवांग-हो रिवर के आसपास डेवलप हुई, उनके किनारों पर। तो दीज सिविलाइजेशन आर कॉल्ड द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो यानी इन सारी सभ्यताओं को मिलाकर किसको, IBC, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, चाइनीज, इन सभी सभ्यताओं को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में, इस एज में लोगों ने ब्रोंज को यूज़ करना शुरू कर दिया था। ब्रोंज क्या है, एक मेटल है, तो ब्रोंज से बने टूल्स उसने यूज़ करना शुरू कर दिया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई की गई थी जब, तो सबसे पहले कौन सा जगह मिली थी, हड़प्पा मिली थी। द पैटर्न ऑफ लिविंग इन ऑल द साइट्स ऑफ हिज सिविलाइजेशन एग्जीक्यूटिव लेटर रिजेंबल दैट ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमको चीज़ें मिली हैं वहाँ पे खुदाई में, वो सभी बाकी सभ्यताओं से समानता रखती हैं, रिजेंबल है उनकी। ठीक है, द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड roughly between 2500 to 1500 BC, that is about 3500 to 4500 years ago। ये सारी सभ्यताएं करीबन 1500 से लेकर 2500 साल तक खूब अच्छी फली फूली, फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। As some places it extended beyond this time period। This civilization spread eastward from the modern day border of Iran to areas beyond Delhi। यानी आज के टाइम में यदि हम देखें तो ये सिविलाइजेशन दिल्ली से लेके पीछे ईरान तक थी। ठीक है, और साउथ में गोदावरी रिवर तक थी, और मोर देन 1400 ईयर्स इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। और करीबन 1400 से भी ज़्यादा ऐसे प्लेसेस खोजे जा चुके हैं जहाँ पर कि IBC का क्या था, डेवलपमेंट था, इंडस वाली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ऑफ दीज द मोर इम्पॉर्टेंट वंस आर, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, धोलावीरा एंड लोथल गुजरात, राखी ग्रही गढ़ी एंड बनवाली इन हरियाणा, रोपड़ इन पंजाब, कालीबंगा राजस्थान एंड आलमगीरपुर UP। यानी इन सारे प्लेसेस पर हमें इस IBC के क्या मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। ठीक है, अब देखिए अमेजिंग फैक्ट में, हड़प्पन व्हील्स वर एक्सेलस, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स वर लेंथ 11 इंचेस। यानी कि उस टाइम के जो व्हील्स थे उनमें एक्सेल नहीं थी, और जो ईंटें थी वो देखो कितनी बड़ी बड़ी थी, लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 5.5 इंच, और उसकी डेप्थ थी 2.75 इंच। मोहनजोदारो हैड 12.5 मीटर वाइड रोड्स, और मोहनजोदारो में जो सड़कें थी वो करीबन 10.5 मीटर चौड़ी थी। यानी आप देखिए उस टाइम डेवलपमेंट कितना ज़्यादा था, हमसे भी ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम के लोग। एज यू कैन सी हियर इन दिस मैप, ये कोई सारा जो शेडेड पार्ट है ये सब शो कर रहा है IBC को। ठीक है, और साउथ में भी जब आप आओगे गोदावरी के आसपास तो यहाँ भी इनके साइट्स हमको मिले हैं, बट इस एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी। और नीचे तक ये यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ नीचे तक साउथ में भी इनका हमको ऐसे साइट्स मिले हैं जो इससे रिलेटेड हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, and rest of the chapter we will discuss in next video. Thank you.